अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज एक और नए दिन का आगाज़ हो चुका है और मैं आज के व्लॉग में आपके साथ फुल डे क्लीनिंग और मोटिवेशन पर बात करूँगी कि मैं कैसे मोटिवेट रहती हूँ कामों के लिए। और इतना जो घर मैसी हुआ होता है या डेली तो नहीं, लेकिन कभी कभार हम ज़्यादा काम कर लेते हैं, ज़्यादा कभी कभार घर मैस भी हो जाता है। उसके लिए मैं कैसे मोटिवेट रहती हूँ, कैसे एक्टिव रहती हूँ, तो आज मैं आपके साथ ये सब तमाम टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आजकल जैसे सर्दियों का दिन है और बहुत ज़्यादा कपड़े निकलते हैं, बच्चों के नीचे से पहनने वाले, ऊपर से पहनने वाले मोज़े और उनके ग्लव्स और ये तो वो रज़ाई और ये ब्लैंकेट और गद्दे-शद्दे और ये सब चीज़ें जो होती है, इतना ज़्यादा गंद पड़ जाता है और जो हमारे कबर्ड्स होते हैं वो फुल के फुल हो जाती हैं। तो मैं इनको क्या करती हूँ, एक दिन पहले कपड़े धो लेती हूँ और दूसरे दिन मैं उन कपड़ों तमाम को मैं समेट लेती हूँ और बच्चों के जो पहनने वाले हाई नेक के उनके जो मोज़े वगैरह होते हैं, मैं उनको एक बास्केट में ऑर्गेनाइज़ कर कर रख लेती हूँ। इससे ये होता है कि कपड़े जब हम कैबिन से निकालते हैं तो वो गिरते भी नहीं हैं। पहले हम ब्लैंकेट लेते थे, तो उसके बाद अब रज़ाई का मौसम आ गया है, तो अब जो ब्लैंकेट होते हैं हम इनको अलग कैबिन में रख लिया और जो रज़ाई होती है वो मैंने निकाल ली है। तो इससे ये है कि ज़्यादा रश नहीं पड़ता। अब आ जाते हैं हम अपने डेली के कामों की तरफ। मैं ऊपर से ये तमाम अपने जो काम वगैरह थी वो कर आई थी और नीचे आकर ये जो मैस हुआ था टीवी लॉन में और किचन में, मैं इनको अब समेट रही थी। तो इससे ये होता है कि एक तो हमारी बॉडी भी रिलैक्स रहती है और ज़्यादा काम भी नहीं करना पड़ता और ज़्यादा हम टायर्ड भी नहीं होते। अगर एक दिन पहले हमने कपड़े धो लिए थे तो दूसरे दिन हम इसको साथ साथ आयरन करके उसको तमाम हम समेट लेते हैं। साथ में फिर हमारा आ जाता है किचन का काम। अच्छा, ये जो कपड़ों के खलारा समेटने का काम होता है ना, ये मैं सुबह बच्चों को स्कूल भेजने के बाद ही कर लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद जो सारा दिन होता है ना वो अदर कामों में भी गुजर जाता है। और फिर इसके बाद जो किचन का जो गंद होता है, सुबह के नाश्ता वगैरह के जो होते हैं बर्तन वगैरह, उनको समेट कर किचन एक बार जब साफ़ हो जाए ना, तो फिर सारा दिन जो होता है ना रिलैक्सिंग में गुजरता है। किचन तो बार बार हमारा यूज़ होता ही है, एक हमारा डिनर में लंच में सॉरी, फिर उसके बाद हमारा डिनर में यूज़ होता है। तो जो स्टोव वगैरह होता है वो तो मैं दिन में एक ही बार उसको साफ़ करती हूँ। अगर टाइम मिल जाए तो फिर मैं रात को भी उसकी क्लीनिंग कर लेती हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा इसको सुबह के टाइम पर ही क्लीन करती हूँ। अगर सुबह हम इसको क्लीन कर लेंगे तो सारा दिन इसको साफ़ ये रहेगा और फिर देख देख कर भी दिल खुश होता है और फिर काम का जो बर्डन होता है ना वो भी, फिर ये नहीं रहता कि हाँ अभी ये अब मुझे मेरा ये काम करने वाला रहता है या स्टोव साफ़ करने वाला रहता है, तो मैं इसको सुबह ही ये काम जो मैं होता है ना फिनिश कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने ना पानी चढ़ा दिया था। जब भी आप बर्तन धोएं दूसरे या तीसरे दिन, आप अपने सिंक में गर्म पानी ज़रूर डालें। इससे इससे ये होगा कि जो सर्दी आजकल आई है इससे हमारे जो होते हैं ना, जो सिंक के जो पाइप वगैरह होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। तो आपने ये जो गर्म पानी होता है ना बर्तन धोने के बाद दूसरे या तीसरे दिन, इसको ज़रूर आपने साफ़ करना है, क्योंकि ऑयल और चिकनाहट जाकर ना हमारे जो हमारे गटर के पाइप वगैरह होते हैं ना वो ब्लॉक हो जाते हैं। अगर हो सके तो उसमें मीठा सोडा भी आप थोड़ा-सा ऐड करके डालें, तो ये बहुत पावरफुल जो होता है ना अमेज़ा हमारे गटर में चला जाए और उससे जो हमारे पाइप होते हैं ना वो अच्छी तरह से खुल जाते हैं। यहाँ पर मैं बर्तन धोने के बाद जो अपने बर्तन होते हैं वो साइड पे मैं ना इनको निकाल लेती हूँ और अपना सिंक जो होता है वो मैं अच्छी तरह धोकर इसको क्लीन करके ना, फिर मैं इसको जो मैंने मिनी वाइपर लिया है ना उसके साथ मैं क्लीन करती हूँ, क्योंकि आजकल सर्दी है, जल्दी सिंक सूखता भी नहीं है और फिर सारा दिन गीला रहता है। तो मैंने क्या करना होता है, मैंने ना इसको अच्छी तरह से साफ़ करके ना, जो मिनी मैंने वाइपर क्लीनिंग वाला लिया है ना, तो मैंने उसके अच्छी तरह से ये जो होती है ना, मैंने सिंक की जो सफाई कर लेनी होती है। उसके बाद जो मेरे बैक पे टाइल्स वगैरह लगी होती हैं या टैब होती है, इनको तो साफ़ करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। अगर एक ही बार सुबह में ये तमाम सफाई हो जाए ना तो सारा दिन ना रिलैक्सिंग में गुजरता है। फिर जैसे हम हंडी वगैरह बनाएं या और भी अदर हम जो काम होते हैं ना बच्चों के या और भी घर के, वो हम कर लेते हैं। ये देखिए, ये मिनी वाइपर का जो होता है ना ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहता है। तो मैंने इसको ना ऐसे करके ना अपनी स्लैब पे, और ये जो सारा काउंटर टॉप होता है या ये जो मेरा ये सिंक होता है ना, मैंने इसको अच्छी तरह से ना इसके साथ क्लीन करना है और एंड पे वाइपर को तो क्लीन करना भूलना नहीं है। तो यहाँ पर मेरा जो किचन होता है नीट हो जाता है। उसके बाद फिर ये जो मैंने पतीला मैंने भरा हुआ था पानी का, जो मैंने अब ये बॉयल हो गया, तो मैं इसको तमाम को सिंक के अंदर डाल लूँगी, क्योंकि इससे जो हमारा पाइप होते हैं वो बिल्कुल साफ़ हो जाएँगे। लास्ट में मैं जो अपनी बास्केट है, जो डस्टबिन है, उनको मैं उसको क्लियर कर लूँगी और एंड पे फिर हमारा जो बच्चों से आने से पहले जो ना झाड़ू और जो मोपिंग होती है ना वो रह जाती है। तो फिर ये झाड़ू का जो क्लीनिंग का अमल है ना ये कर लेते हैं। ये होता है कि इससे सारा दिन रिलैक्सिंग भी गुजरता है
एक्टिव इंसान रहता है, लेज़ी भी नहीं होता, क्योंकि ये होता है कि एक दिन हमारा ये तो जो तमाम काम हुआ होता है ना, वो एक बार में हमारा जो सुबह होता है ना, वो फिनिश हो जाता है। दिन में और भी बहुत काम होते हैं, जैसे बच्चे तो वैसे गंद डालती रहती है, जो बच्चों वाला घर होता है। लेकिन एक बार में ऐसी सफाई हो ना, तो फिर रिलैक्सिंग से जो दिन होता है ना, वो गुज़र जाता है। क्योंकि जो ज़्यादा सफाई वाला काम होता है, वो तो हो ही जाता है, अमल जो होता है सफाई वाला। लेकिन उसके बाद जो थोड़ा बहुता बच्चे वगैरह गंद डालते हैं, तो मैं उनको ना वो जो फूल झाड़ू होता है ना, उनके साथ मैं ना उसको थोड़ा बहुत ना क्लीन कर लेती हूँ। तो जो ज़्यादा सफाई वाला अमल होता है, वो मैं सुबह के टाइम ही बच्चों को स्कूल भेजने के बाद करती हूँ। अदरवाइज़ तो जो थोड़ा बहुत काम होता है, वो सारा दिन चलता ही रहता है। तो लास्ट में जो होती है ना, वो मैं अपने इन प्लांट्स को नहीं भूलती। ये माशाल्लाह से अभी भी इस सर्दी के मौसम में हरे-भरे चल रहे हैं। अच्छा जी, मोपिंग लगाते वक़्त मैं जो होता है ना, जब मोपिंग लगाकर हम एक रूम से फ़ारिग हो जाते हैं, मैं फ़ैन ज़रूर ऑन कर देती हूँ, ताकि जो हमारा फ्लोर है ना, वो अच्छी तरह से सूख जाए और जो पाँव होते हैं ना, वो फ्लोर पर ना लगे। फिर इससे ये होता है कि जो पाँव के स्टेन है ना, वो फ्लोर पर लग जाती है और उन जो फ्लोर की जो चमक है ना, वो नहीं निकलती। तो मैंने जो फ़ैन होते हैं ना, सर्दियों में रूम से निकलने के बाद मैं इनको ज़रूर ऑन कर देती हूँ। और सर्दी के मौसम में मैं जो फ़िनाइल वगैरह का यूज़ होता है ना, वो कम कर देती हूँ, क्योंकि उसे कम कर देना चाहिए। सर्दी का मौसम होता है और जो फ्लोर होते हैं, वो जल्दी हमारे सूखते भी नहीं हैं। फ़िनाइल का जो होता है ना, वो असल में जर्म्स वाला होता है। आप वीक में एक ही बार किया करें। तो इसके साथ ही आपने सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।